हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि मालूम है कि आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 1 कंप्लीट कर चुका हूं। 1 में आपको लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस 1F तक पढ़ना था। इसके बाद आप लोग को फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसके बाद डेसिमल के बारे में बताए थे, दशमलव के बारे में। आज आप लोगों को बता रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस 2A। सेल्फ प्रैक्टिस 2A में वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे उस पर ध्यान देना है। जैसा कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स। कह रहा है कि 1 घंटा 10 मिनट का 1/5 भाग क्या होगा, 5वां भाग क्या होगा। तो देखिए 1 आवर 10 मिनट्स, तो पहले इसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में आपका 60 हो जाएगा और 10 मिनट है तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 70 मिनट हो गया। वही मैं डायरेक्ट यहां 70 लिखा हूं। अब 5 का टेबल से 70 14 बार में जाएगा और 14 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तब 14 मिनट्स आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ कटता है और ऊपर से नीचे की तरफ कटता है। ये नहीं कि ऊपर से ऊपर का डिजिट कट जाएगा और नीचे से नीचे का, यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं कट सकता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी नहीं कट सकता है। न्यूमरेटर का हिंदी अंश होता है, डिनोमिनेटर का हिंदी हर होता है। ये आपको देखना है। तो अंश अंश से कभी नहीं कटता है, हर से कभी नहीं कटेगा। ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई के केस में 1/5 इंटू 70, 5 से 70 आपका 14 बार में चला गया। आप 14 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 14 मिनट्स। ए नंबर कंप्लीट हो गया। बी नंबर आपका कह रहा है 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में आप लोग को मालूम है कि 365 डेज होता है और लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो यहाँ नॉन लीप ईयर है तो 365 लिखेंगे और 5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 73 बार में कैंसिल होगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे आया। 5 से 365 में कर रहा हूं तो 7 बार में आपका 35 जाएगा, 1 कैंसिल, ऊपर से उतर गया 5 के टेबल में 15, 3 बार में है 15 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। 73 बार में कैंसिल हुआ। अब आप 5 से 73 बार में 365 को कैंसिल कर दिए, यानी कि कर लिया गया। तो ये 73 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 73 होगा और डेज लिख देंगे तो 73 डेज हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 1/2 एज क्वार्टर्स, 6, 8, 12, 16 एंड 24। कह रहा है कि 1/2 आपको दिया है, आ क्वार्टर, 6, 8, 12, 16 और 24। इसको ऐसा करना है, ये जो भाग दिया है आपका, चौथा भाग, छठा भाग, 8वां भाग, 12वां भाग, 16वां भाग और 24वां भाग, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आना चाहिए। ऐसा इसको मूवमेंट में कीजिए, ऐसा सॉल्व कीजिए कि 1/2 ही आए। ये जैसा आपको क्वेश्चन दिया है लिख लिए। 1/2 एज क्वार्टर, 1/2 एज 6, 1/2 एज 8, 1/2 एज 12, 1/2 एज 16, 1/2 एज 24। देख रहा हूं कि 2/4 में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए यह आपका क्वार्टर है ना, अगर ये क्वार्टर में नहीं चौथा भाग, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं 4th में तो 1/2 आपका आ जाएगा। ये 6th है तो मैं तो 6 नीचे लिखूंगा और इसके आधा अगर 3 लिख दे, 3 से फिर 6 को कटाए तो 1/2 आ जाएगा। 8 है तो 8 को या तो 8 लैंग्वेज में लिखेंगे अंक में लिखेंगे तो 1/2 आना चाहिए। तो अगर मैं 8 नीचे लिख दूं, ऊपर 4 और 4 को 8 बार में कटा दूं, 4 के टेबल से 8 को कटा दूं 2 बार में तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपका ये आ गया। इसी तरह 12 है तो नीचे में 12 लिख देंगे, ऊपर में 6 लिखेंगे और 6 से 12 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा।
ये 2, 6, 4, 6, 8, 12 ये जो भी लिए है डिजिट अपने मन से लिए है। ये सोचना पड़ता है, सोच करके लिया जाता है। ये जैसे 12, ये 16 था तो 16 आप लिख लीजिए, और ये हाफ आना चाहिए तो इसलिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 के टेबल में 16 2 बार में आपका चला गया तो आ गया 1/2 कैंसिल हो गया। इसी तरह 24 है, 24 को नीचे लिख दीजिए और ऊपर में 12 अपने मन से डालिए, 12 से 24 चला जाएगा, आपका 1/2 आ गया। यानी कि 1/2 को क्वार्टर्स भी कह सकते हैं, 1/2 सिक्स्थ भी। इसको लाया गया है अपने से, कह नहीं सकते हैं, इसको तो ऐसे हाफ कहेंगे 1/2 को। लेकिन इसको सॉल्व करने पर 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर 1/2, सबको सॉल्व किया जा रहा है तो 1/2 आएगा। तो ऐसा अगर डिजिट में लिखेंगे, अगर कटेगा तो फिर 1/2 ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस 3/8 एज फ्रैक्शन विथ, करे कि 3/8 आपको दिया हुआ है और इसको फ्रैक्शन के ही रूप में रखना है, जिसमें न्यूमरेटर 15 दे दिया है। न्यूमरेटर का मान बढ़ गया तो डिनोमिनेटर का मान कुछ बढ़ेगा। अब फिर उसको कटाने पर 3/8 ही आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, तो आप आइए इस पर ध्यान दीजिए। थ्री का ए, पहले से तो आपको 3/8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए में आपको दे रहा है कि न्यूमरेटर इक्वल टू 15। चलिए 3/8 को लिख ले रहा है, 3 के इक्वल टू में 15 लिख देंगे। 3 में क्या चेंज किया गया है ये सोचना है अपने ब्रेन से कि 3 में क्या चेंज किया गया है, तो 15 आया है। तो अगर 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब कि 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तभी 15 आया है। तो जब ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 8 × 5 लिखेंगे तो आपका 15/40 आ गया। और 15/40 को शॉर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट रूप में करेंगे, कटाएंगे तो फिर आपका मूल रूप 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर बी पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 72, यानी आपका हर का मान दे दिया है 72, तो आपका रियल में तो 3/8 है रेशनल नंबर, और आपका डिनोमिनेटर में 72 दे दिया है। तो 8 में क्या चेंजिंग किया गया है, तो 72 लिखा गया है। तो 8 से डिवाइड कर लेंगे 72 में तो 9 बार में आपका जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 8 में 9 से मल्टीप्लाई किया गया है तब 72 आया है। तो ऊपर में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 इक्वल टू 27/72। इस प्रकार आपका 27/72 ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखना है वो डिजिट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो समझिए कि डिवाइड करना है, अगर बढ़ रहा है तो समझिए कि मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है। जब भी बढ़ता है डिजिट तो समझिए कि या तो प्लस होता है नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। और जब भी डिजिट घटता है तो हमेशा के लिए आप याद कीजिए या तो उसमें माइनस हो रही है और नहीं तो डिवाइड किया जा रहा है। ये दो कंडीशन में डिजिट हमेशा घटता है, सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, और दो कंडीशन में हमेशा डिजिट बढ़ता है, एडिशन में और आपका मल्टीप्लीकेशन में। ये आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। करके सबसे छोटा से छोटा टर्म में आपको लिखना है। तो मैं इसका 2 मेथड बता रहा हूं, दोनों मेथड पे आप ध्यान देंगे। फोर का क्वेश्चन नंबर ए 18/48। तो आप 18/48 लिख लीजिए। देख रहा हूं कि ये 2 का टेबल से भी
18 9 बार में चला जाएगा और 2 का टेबल से 48 आपका 24 बार में चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक ही टेबल से दोनों डिजिट कटेगा, न्यूमरेटर भी कटेगा, डिनोमिनेटर भी कटेगा, यानी अंश भी कटेगा और आपका हर भी कटेगा। वो भले जो भी टेबल हो, 2 का हो या 3 का या 4 का या 5 का, ऐसा नहीं कि ऊपर का 4 के टेबल से कटा दिए और नीचे का 6 का टेबल से कटा दिए और लोएस्ट टर्म मिला दिए, ऐसा नहीं होता है। एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए। तो 2 के टेबल से ये 9 बार में गया, 2 के टेबल से 48 24 बार में गया। फिर ये 3 के टेबल से आपका 3 बार में जाएगा और 3 के टेबल से ये आपका 8 बार में जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका 3/8 आ गया। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड पे ध्यान दीजिए। आप इसका एसेफ निकालेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो देखिए 18 का मैं 2 से 9 बार में, फिर 3 से आप ले जा रहे हैं 3 बार में, फिर 3 से ये 1 बार में आपका गया। फिर 48 है, 48 को 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब देखिए कि क्या क्या एसेफ के लिए मिल रहा है आपका। 2 और ये 2 मिल गया, ये 3 और ये 3 आपका मिल गया और कोई डिजिट नहीं मिल रहा है। 2 3 जा 6, जो आपका एसेफ है 6 से ऊपर में भी डिवाइड करेंगे और नीचे में भी डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या है 18/24 है। इसमें 6 से ऊपर में डिवाइड कर दीजिए और नीचे में भी। तो 6 का टेबल में 18 3 बार में जाएगा और 6 का टेबल में 24 आपका 4 बार में जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां 24 नहीं है, यह आपका 48 है। देखिए ये 48 और 6 के टेबल में 48 कितने बार में आपका जाएगा 8 बार में। यहां 8 लिख देंगे और इस प्रकार 3/8 आपका आंसर हो गया और यहां भी 3/8 आंसर हो गया। यानी एक आप कटा सकते हैं टेबल के अनुसार और एक आप सेकेंड मेथड एसीएफ निकाल करके, और जो एसीएफ आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भाग दे देंगे, उस माध्यम से भी आपका लोएस्ट टर्म निकल जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस 2A का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आज 4 का फर्स्ट बताया हूं। यहां तक आपको घर पर बैठ करके कंप्लीट करना है। थैंक यू।